आज हम प्रतिशतता के बारे में पढ़ेंगे ना। प्रतिशत का मतलब होता है क्या है? अरे भाई वो तो हमें पता है, इंग्लिश से परसेंटेज है। मतलब क्या, कैसे मतलब किसे कहेंगे प्रतिशत? प्रतिशत कब होगा? जैसे मेरे पास 2 रुपये तो क्या 2% है? या फिर मैं ये बोलूँ कि 100 रुपये में से मेरे पास 2 रुपये है, ये प्रतिशत है। हाँ, मतलब प्रतिशत वह नंबर होता है जो 100 में से, 100 में से दिखे, ठीक है ना। 100 में से अगर आपके पास चाहे जितने हैं तो वो क्या है? प्रतिशत, ठीक है। जैसे कि मैं कह दूं कि मेरे पास या मेरे, ठीक है ना, 100 में से 35 नंबर आए। कितने नंबर आए? 35 नंबर आए। इसका मतलब क्या है? इस 100 में से 35 आया है। कितना में से? 100 में से 35। तो वाकई में ये 35 क्या है? परसेंटेज है। मेरी बात समझ में आई क्या? ये इसे फ्रैक्शन मत समझ लेना, 3.5 अरे 0.35 मत समझ लेना। मैंने ये नंबर दिया, जैसे तुम परीक्षा में टेस्ट देते हो तो ऐसे ही ना नंबर देते हैं टीचर। तो तुम्हारे 20 में से अगर हम कहते हैं 20 में से 5 नंबर आए तो ये अब 5% नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर 100 होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 100 करने के लिए क्या करेंगे? देखो 5 से ऊपर गुणा कर दें, 5 से नीचे में गुणा कर दें। देखो 20 पंजे 100 हो जाएगा कि नहीं? समझ में आया है? इसका मतलब कि 5/20 जो था, हम 20 में से 5 नंबर जो लाए हैं, ये 5 के जगह कितना परसेंट है? 25% है। वो मैं बताऊंगा कैसे कर रहा है, बस थोड़ा सा गुणा भाग करना, तुरंत हो जाएगा। लेकिन ये मैं समझा रहा हूँ कि ये परसेंटेज है क्या। 100 में से जितना पार्ट हम निकाल लेते हैं या है, वो क्या है? हमारा परसेंटेज है। क्लियर है? तो हमेशा याद रहे कि जब भी प्रतिशत की बात है, 100 हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, बहुत मदद करेगा। 100 कितना आना चाहिए? हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। अब देखो बेसिक बातें सीख लो कि किसको कैसे, मतलब फ्रैक्शन को या भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, ठीक है ना। देखो ये भिन्न है। भिन्न मतलब अभी हमने क्या कहा? ये 5/20 था कि नहीं? को प्रतिशत में बदलिए, को प्रतिशत में बदलिए। हम लोग शुरू से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कि, क्योंकि पहला तुम लोगों का शुरुआत चल रहा है ना, जिनको आ रहा है आने दो। 5/20 को प्रतिशत में बदलिए। कैसे बदलें? तो देखो भिन्न को प्रतिशत में बदलना, कैसे बदल लेंगे भाई? तो हमने क्या बताया है कि हर कीमत पर हमें नीचे कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए, यही ना। इसका मतलब यह है, ध्यान से समझ लेना, तो कोई दिक्कत नहीं। या तो इसको 100 बना दो, समझ में। तो 100 बनाने के लिए क्या होगा? 5 इसमें भी गुणा, 5 इसमें भी गुणा। यह बस सीधी सीधी बात सुन लो कि जब भी भिन्न को, ये भिन्न है, अंश और हर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, भिन्न को, इसको भिन्न बोलेंगे। प्रतिशत में जब भी बदलना हो बस उसमें 100 से गुणा कर दो। कितना से गुणा? चलो तो देखो ये 5/20 है, प्रतिशत में बदलना है तो कितना से गुणा करेंगे भाई? 100 से गुणा। ये देखो प्रतिशत में आएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? आज देखो 20 पंजे 5 पच्चे 25%। समझ में आया? मतलब 5/20 वाकई में कितना है? 25% है। कोई डाउट इसमें? समझ में आया? अब देखो मैं कहूँ 1/2 कितना प्रतिशत है? इसको प्रतिशत में चेंज कीजिए, बताओ, को प्रतिशत में बताइए, बताओ कितना होगा? 50। वेरी गुड। 50 कितना बटे 100? 1/100 बोल रहा है। देखो अब कैसे पढ़ाएं हम। अब बताओ इसमें क्या कठिन लग रहा है? कुछ नहीं सर जी, यहाँ पर तो तुम कहो 1/2 गुणे 100, ये बोलो ना। 1/200 बोल रहे हो, ये बोलो ना। 1/2 गुणे 100, ये प्रतिशत में हो जाएगा। बस 100 से गुणा करना सर है। 2 पंजे 10, 50, अर्थात 50%। 1/2 को क्या बोलते हैं हम? आधा बोलते हैं कि नहीं? 1/2 तो आधा का मतलब 50%। समझ में आया? क्या बदल पाओगे? पक्का? कोई दिक्कत?
अच्छा एक बात ये देखो कि हम, इसी को मैं घुमा कर बोल रहा हूँ, हम फ्रैक्शन मतलब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर रहे हैं? चलो तो बस ये कह देते हैं 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? क्लियर हो गया? लेकिन अगर मैं यही कह दूं, दूसरी बात मैं यही कह दूं कि प्रतिशत को, किसको? ये देखो दूसरी बात यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। देखो तो क्या करेंगे? प्रतिशत को भिन्न में बदलना तब क्या करेंगे? ठीक उल्टा कर देंगे। यहाँ पर हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या कर देंगे? 100 से भाग। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? अब देखो एक एग्जाम्पल हम लोग यहीं पर ले लेते हैं। प्रतिशत को मैं कह दूं कि 40% है, को भिन्न में बदलिए। किस में बदलिए भाई? तो बताओ, गौतम बताएगा कि कितना आएगा आंसर। 40 में भिन्न बदलना है। हाँ 50, तो ये आएगा 20। तुम बताओ। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर पढ़ भी लिया करो भाई। 100 से भाग देते हैं। क्या देते हैं? 100 से भाग। ये दिख रहा है कि नहीं तुम्हें? तो 40% को 100 से भाग दे दो। ये भिन्न में बदल गया कि नहीं? अब तुम केवल 20 बोले थे कि नहीं? ये 20 इसमें भिन्न में दिख रहा है, केवल 20 दिख रहा है ना। भिन्न का मतलब अंश और हर दोनों दिखे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिखे। देखो अब 1 0 से 1 0 खत्म। 4/10 बोला, ये सही बोला। और छोटा फॉर्म में लिखेंगे तो 2/5 आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत? जब भी ये बेसिक है, अभी देखो इससे कई चीज़ सीखेंगे। ये तो कुछ नहीं, ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसी के सहारे हम क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। अब कोई रट ले, अलग बात है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा समझ गए तो 100 से गुणा ही करना है। हमने वो भी बताया कि नीचे हर हाल में 100 आना चाहिए। तो नीचे हर हाल में 100 आने के लिए क्या करोगे? 5 से गुणा, ऊपर नीचे दोनों करोगे तब होगा। यही बात है ना? तो 100 से बस गुणा कर दो, प्रतिशत में बदल जाएगा। 100 से भाग दे दो, भिन्न में बदल जाएगा। इतना क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। कॉपी करना चाहिए कि मिटा दें? अच्छा ठीक है। अब देखो इसी के सहारे कम से कम तुम्हें कुछ परसेंटेज याद करना होगा। अगर याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, क्वेश्चन जल्दी होगा। नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, निकालने तो आ गया है। अन्य स्टूडेंट की अपेक्षा 10 सेकेंड तुम ज़्यादा ले लोगे, ठीक है ना? जैसे एक क्वेश्चन में कराऊंगा तब तुम्हें उसका मतलब समझ में, उसकी वैल्यू समझ में आएगी। मैंने कह दिया 25%, ठीक है ना? तो वो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि तुम्हें वो फ्रैक्शन में बदलने के बिना नहीं लगेगा। मानकर चलो जल्दी लग जाएगा, फ्रैक्शन से जल्दी लग जाएगा। तो मैं 25% कहूँ तो तुम 25% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए तुम इतना करोगे। मैं सही बोल रहा हूँ ना? भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग, है ना? तो 1/4 इतना प्रोसेस के बाद लिखोगे। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन अगर तुम्हें याद होगा कि 25% 1/4 के इक्वल होता है तो तुम 1/4 डायरेक्ट लिख दोगे। ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो? हैं? तो ये अगर तुम्हें याद है, ये वाली बात, परसेंटेज का फ्रैक्शन मतलब भिन्न और भिन्न का परसेंटेज, दोनों याद है तो बहुत जल्दी काम होगा। नहीं याद है तो चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसे भी आ जाएगा। तो मैं मिटा रहा हूँ और फिर कर रहा हूँ, ठीक है? गौतम मिटा दूँ? चलो तो क्या मैं वो करा दूँ? कराऊँ क्या? मैं पहले तुम ही लोगों से लिखवाता हूँ, फिर उसके बाद में कहूँगा उसको याद कर लेना, ठीक है ना? चलो देखो हमारे पास ये 10% है, क्लियर है? इसको भिन्न में बदलना है तुमको। मेरी बात समझ रहे हो? 20% है, उसको भिन्न में बदलना। 15% भी लिख दूँ? नहीं लिख पाया, चलो जो ज़रूरी है हम उसको लिख दे रहे हैं, ठीक है? चलो 30%। तुम इसको क्या करो, पहले भिन्न में बदलो, फिर मैं बताऊंगा किसको किसको तुमको याद कर लेना है।
अब ऐसे ही तुम लोग 100 तक ले जाओ, ठीक है ना, करके ले जाओ, या फिर केवल ऐसे करो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके ले जाओ, फिर उसके बाद में इसको बदलो। ये पूरा प्रैक्टिस कर लिए, ये अपने से लिख लिए ना, 45 को क्या भरेंगे 50। अभी ये काम का चीज़ नहीं, ये याद नहीं करना, लेकिन ये निकालने तुमको आना चाहिए। ये कर लिए इतना पूरा 100 तक। अब चलो, अब ये दूसरा काम करो, ठीक है ना, 1/2 इसको प्रतिशत में बताना है, ठीक है ना, 1/3 ऐसा करो कि ये 10 तक कर लो। मेरी बात समझ में आई? 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, ये और तुम्हारे काम की चीज़ यही है, ठीक है ना, 1/9 और 1/10। चलो अब इसको किस में बदलो भाई? परसेंटेज में, प्रतिशत में। क्लियर है? ये देखो, ये तो मैं इसलिए दे दिया कि कम से कम तुम्हारा वो प्रैक्टिस हो जाए, है ना, कि फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना है, 10/100, सब में 100 से भाग देना था, ऐसे ही बदले होंगे, 1/10 आया होगा आंसर। क्लियर है? तो उसी तरीके से आप इसको अब परसेंटेज में बदलिए, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन खींच दूँ ताकि अंतर समझ में आए। अब ये तुम्हारे काम की चीज़ें हैं, अभी 10 तक है, 11, 12 मैं सब करा देता हूँ। इतना जल्दी से करके दिखाओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके कंसेप्ट के बाद। ठीक है, हो गया ना? देख लो गौतम, तुम भी देख लो, एक तो इसमें से एक इसमें से कर दे रहा हूँ। ये प्रतिशत है, भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग हमेशा? क्या करते हैं? 100 से भाग, ठीक है ना। 20 एकम 20, 20 पंजे 1/5। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें? मतलब हमेशा 100 से भाग कर देंगे। क्लियर है? अब ये देखो क्या है, भिन्न है कि प्रतिशत है? ये सर भिन्न नहीं। क्या है? ये क्या दिख रहा है यहाँ पर? हाई वाला चिन्ह लगा है तुमको, तो ये क्या है? भिन्न हो गया। तुमको भिन्न का मतलब नहीं समझ में आ रहा? ऊपर नीचे दो चीज दिखेगा तुमको, ऊपर भी दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है ना, तो इसे भिन्न बोलेंगे। अंश और हर, ये याद रहे। देखो, अंश बटे हर, इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो, हम बताए हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, ठीक, प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुणा कर देते हैं? 100। तो अब देखो हम क्या करते हैं, 1/2 गुणे 100। क्लियर है? अब देखो 2 पंजे मतलब 50%। क्लियर है? कहीं भी अगर 50% दे तो तुम्हारे माइंड में कितना आना चाहिए? समझ में आया? अब देखो 2, 3 में कर दूंगा, बाकी तो तुम्हें आ ही रहा है। अब देखो 1/3, फिर हमने कितना से गुणा किया? 100 से। अब देखो इसका मतलब भाग देंगे ना, समझ में आया कि मैं ऐसे कर दूँ? 100 एकम 100 नहीं, एकदम बेसिक से बताऊँ कि कोई दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पर भी मैं करके दिखाऊंगा कि तुम्हें आना चाहिए, हमारा उद्देश्य कि आना चाहिए। 3 तरीके 9, 1, फिर 3 तरीके 9, फिर 1 बच गया, तो दशमलव लगा सकते, 0.333 आएगा। या इसको कैसे लिखते हैं ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। ये नीचे हमेशा लिखो, 3 को नीचे लिख दिया करो, ठीक है। ये पूर्ण संख्या है, ठीक है ना, और ये शेषफल है। तो शेषफल को, रिमाइंडर को कहाँ लिखोगे? सबसे ऊपर। हो गया? तुम्हारे पास एक क्वोशिएंट अर्थात भागफल बचा है, भागफल को ऐसे लिख दो। मतलब 33 सही 1/3। परसेंटेज को हम क्या समझते हैं? समझ में आया? या इसी को ऐसे दे दे 33.33, ये जाता ही रहेगा, है ना। इस परसेंटेज को भी हम क्या समझते हैं? 1/3। समझ में आ रहा है? देखो 1/4, फिर 100 कर दिए, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, मतलब 25%। तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, जहाँ 25% लिखा तो माइंड में क्या आना चाहिए? 1/4। इतना क्लियर है? पक्का? अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, समझ में आया? मिटा रहा हूँ। अब आगे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो देखो, फिर एकदम पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे, सरल से लेकर के कठिन तक जाएंगे, ठीक है।
चलो अब देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन मैं इस तरीके से बस ले रहा हूँ, ठीक है ना, कि मान लो राम के पास 450 रुपए हैं, ठीक है। श्याम के पास राम का 1/5 भाग है, तो ठीक है ना, श्याम के पास, ध्यान सुनना, श्याम के पास कितना रुपए है तथा प्रतिशत भी बताइए। मैंने ऐसे दे दिया ना, तो बताओ हमारे राम के पास कितना रुपया है? 450। ये राम है कि नहीं? अच्छा, अब कह रहा है श्याम के पास कितना है भाई? राम का ही, मतलब ये देखो राम का ही 1/5। मेरी बात समझ में आया? का मतलब गुणा कर देना, सीधे से पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो राम का 1/5 है, ये तो हम निकाल लेंगे। फिर कह रहा है कितना प्रतिशत है, तो दिमाग में आना चाहिए इस 1/5 भाग को ही ना परसेंटेज में पूछ रहा है कि कुछ और पूछ रहा है, ठीक। तो अब बताओ कि राम के पास 450 है कि नहीं है? अब 1/5 इसका निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? मतलब कि श्याम के पास कितने रुपए हैं? 90 रुपए हैं भैया। ये हमने परसेंटेज निकाला है, देखो केवल भाग 1/5 है ना, समझ में आया? अब कह रहा है कि परसेंटेज भी बताइए, तो 1/5 को क्या लिखते हैं? 1/5 को कितना परसेंट? 100%। नहीं याद है, नहीं याद है तो कर निकालने में क्या जाता है? परसेंटेज में इसको कैसे बदलोगे तुम ही बताओ। हाँ तो हाँ ठीक है, कितना क्या करें? 100 से गुणा करेंगे भाग करें, बस इतना बता दो। भाग करेंगे, गुणा भी कर सकते। तुम बताओ। भाग करेंगे, भाग। अरे गुणा करेंगे मेरे सोना, कहें भूल रहे हो, कहें घबरा रहे हो, तो हमें नहीं समझ में आ रहा। 1/5 ये भिन्न दिख रहा है कि नहीं? जी सर। यहाँ पर खुद भाग दिख रहा है तो गुणा कर दो ना, है कि नहीं? तो 5 दूना 10, मतलब ये कहेंगे कि उसके पास 20% रुपये, ठीक है ना, समझ में आया? अब अगर तुम 450 का 20% निकालोगे ना, तो मैं दावा करता हूँ कि तुम्हारे पास 90 ही आएगा। देख लो, 450 का 20%। अच्छा, परसेंटेज कैसे निकालें? तो जितना भी परसेंट दे उसी का गुणा कर दो और 100 से भाग कर दो। समझ में आया? तो 20% निकाल रहा हूँ, 20 का गुणा कर दिया और 100 से भाग कर दिया। समझ में आया? जितना भी परसेंटेज बोले उसका गुणा करके हमेशा कितना से भाग देना है? ये देखो 1 0 1 0 1 0 1 0, 45 दूनी 90। देखो दोनों ही स्थिति में बराबर आया कि नहीं आया? इसका मतलब कि 1/5 लिखूँ चाहे 20% लिखूँ, बात एक ही। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब हम लोग पहला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। RS अग्रवाल का पहला क्वेश्चन, तुम किसी भी किताब से कोई भी क्वेश्चन लाना, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है। बढ़े मिटा दो इसको कि लिखोगे? समझ में आ गया ना? चलो ठीक। देखो घबराओ मत, आराम से अगर करोगे ना तो एक एक क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ धीरे धीरे शुरुआत में जो है कि दिक्कत हो गई। देखो पहला क्वेश्चन दिया है, ये देखो पहला क्वेश्चन है, x का 52% इज इक्वल टू 182। इस क्वेश्चन को लगाओ, इस x की जगह क्या होना चाहिए? x का 52% इतना आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बताओ ये x क्या रहा होगा? यही क्वेश्चन आपको लगाना है। देखो कैसे करना है। परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या बताया? जो भी परसेंटेज दे उसी का गुणा करके 100 से भाग दे देते हैं, यही बताया ना। गुणा करके आपस में 100 से भाग देना है ना। इज इक्वल टू 182, सही है।
अब ये देखो, ये तुम ही बताओ, ये गुणा है और ये भाग है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। और ये गुणा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये देखो यहाँ पर 100 और यहाँ पर 52। अब बताओ, अब जिसको गुणा भाग आएगा वो कर लेगा कि नहीं कर लेगा? काट देंगे तो ये 26 बार में कटेगा, 2 से 4 से काट देते हैं, 13 बार में कट जाएगा। और ये कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको काट देते हैं 25 बार में। क्लियर है? अब 13 से इसमें भाग दे देते हैं, कितनी बार में जाता है? 14 बार में। 13 एकम 13, 13 चौके 52, 14 गुणे 25 आ गया ना? 25 चौका 100 और 25 एकम 25, 35 आ जाएगा। देखो तो क्या मैं सही गुणा किया हूँ? गुणा में हो सकता है गलत हो जाए। 25 चौके 100, हाथ में आया 10, ठीक है। 25 एकम 25, 10, 35। तो इसका मतलब कि यहाँ पर 350 रहा होगा। 350 का 52% 182 होगा। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा। जी, मेरा एक आंसर। 1-2 क्वेश्चन मैं अपने मन से बनाकर ऐसे दे दे रहा हूँ, ठीक है ना? बाकी करना। अब कल से हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे। तुम लोग जहाँ से भी क्वेश्चन लाना है लाना, थोड़ा सा मतलब सरल से लेकर के कठिन तक लाना, कि तुम लोगों का कुछ भी दशमलव में आ जाए, भिन्न में आ जाए तो घबराना मत, जितना आएगा वही करना। नहीं, घर पे करना है। ये 500 का x%। ठीक है, चलो 4 क्वेश्चन है, ये तो समझ के लिए है, कर लेना, फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है।